नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज 35 वर्ष है। इनके सवाल थे कि फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो कब तक खत्म होंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का से शुरू करते हैं। देखते हैं इनके हाथ में क्या स्थिति मुझे दिख रही है, क्या इनका जीवन रहेगा, किस प्रकार का इनके योग हाथ में बन रहे हैं। जो जो मुझे इनके हाथ में दिख रहा है मैं इनको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया है इस प्रकार से। जीवन रेखा पर जब अंत में ट्रायंगल बने तो बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी बनने के योग दिखा रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपको अपने जीवन में बुढ़ापे में अच्छी प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी जीवन रेखा अंत में देखें, दो भागों में टूट चुकी है इस प्रकार से। मैं एक बार ध्यान से दिखाता हूँ, ये देखिए। जब जीवन रेखा दो भागों में टूटे तो ये सक्सेसफुल ट्रैवलिंग की ओर संकेत करती है। व्यक्ति जहाँ भी जैसे भी ट्रैवलिंग करेगा, ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहेगी। जिस भी उद्देश्य से ट्रैवलिंग करेंगे वो सारे उद्देश्य पूर्ण रहेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार की आपके हाथ में दो रेखाएं हैं, ये बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज को भी दिखाते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी से ग्रसित रहता है, जैसे कि व्यक्ति को जिसके लिए बारंबार हमेशा के लिए दवाइयाँ खानी है, जैसे कि डायबिटीज, जिसमें व्यक्ति को बारंबार दवाइयाँ खानी रहती हैं। तो इस तरह की बीमारी के हाथ में यूं बनने के बुढ़ापे में योग बनने देखिए, नॉर्मली ये रेखा डायबिटीज ही करवाती है। जैसे आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा डायबिटीज के संकेत दिखाती है। आपके हाथ में है डायबिटीज के संकेत। ब्लड प्रेशर की समस्या भी आपके हाथ में दिख रही है। इसके अलावा संतान द्वारा सेवा होने के भी ये योग दिखाती है कि व्यक्ति की संतान द्वारा अच्छी सेवा बुढ़ापे के अंदर होने वाली रहती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो देखिए, ये तो हो गया आपकी जीवन रेखा के अच्छे पॉइंट। बट अगर बुढ़ापे से पहले यहाँ पर आए, जवानी के समय पर, तो आप देख रहे हैं जवानी के समय पर आपकी जीवन रेखा यहाँ पर कट लग रहा है। यहाँ ये आपकी शादी की रेखा है। यहाँ पर कट है, यहाँ पर कट है, यहाँ पर कट है, यहाँ पर कट है। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं 4 से 5 बार जीवन रेखा कट रही है। देखिए, जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। अगर जीवन रेखा कटने लग जाए तो मान सकते हैं कि समस्या आएगी ही आएगी, चाहे वो बड़े रूप में आए, छोटे रूप में आए, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग आए, चाहे पैसे की कमी की वजह से आए, चाहे पारिवारिक समस्या आ जाए, पति पत्नी के मध्य बीच में आए, बट समस्या आती ही आती है। ये कट बहुत बुरी बुरी समस्या देने वाले होते हैं। जिस प्रकार के आपके हाथ में ये रेखाएं, मान सकते हैं कि आपको 6 महीने तक बिल्कुल हिला कर रख सकती हैं, इस प्रकार के हाथ में रेखाएं। बट ये है कि अगर आपने मुझसे उपाय करवाया है तो मैं आपको राहु रेखाओं के उपाय दे दूंगा। इसके वो जो उपाय रहते हैं, राहु रेखाएं हैं, मंगल से आ रही हैं। इसके हम कुछ उपाय मैं आपको दे दूंगा। उपाय करते ही आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बट ये है कि उपाय भी आपको ऐसे नहीं रहेगा कि आपने उपाय किया और आपको एक साथ लाभ मिल गया। नहीं, इसके उपाय कम से कम आपको हमेशा के लिए करने रहेंगे, डेली के लिए। जो मेरे उपाय तो ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। समाज सेवा के अतिरिक्त मेरे उपाय कुछ होते हैं, तो वो उपाय अगर आप डेली करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। राहु रेखाओं की जो रेमेडीज रहेंगी आपको मैं पहुंचा दूंगा। तो ये तो आपकी जीवन रेखा बता रही है, बुढ़ापे में भाग्योदय, जवानी में संघर्ष ही रहेगा। मस्तिष्क रेखा पर आएंगे। देखिए, मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा फैल रही है। 100% डायबिटीज होगी, बीपी की समस्या भी 100% होगी। इसके अलावा जिस प्रकार के आपके हाथ में ये योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव, चिंता में रहना, स्ट्रेस लेते रहना, कोई चिंता ना हो तब भी चिंताएं करते रहना, व्यक्ति अगर हर तरह से खुशहाल हो तब भी कहीं ना कहीं बात पर टेंशन ढूंढ लेता है। इस तरह के आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर ये योग मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे आपकी वृद्धावस्था आती जा रही है, ये मस्तिष्क रेखा सही होती जा रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है, मजबूत है। बट हाँ, टेंशन है, समस्याएं हैं। जितनी मजबूत यहाँ पे थी उतनी मजबूत आगे चल के नहीं है। और ये हल्की सी बैंड भी हो रही है। जब मस्तिष्क का बैंड होने लगे तो जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन बीतता जाता है, व्यक्ति धार्मिक बनता चला जाता है। आपके जीवन में बुढ़ापे में और धार्मिकता आपके अंदर चरम सीमा पर रहेगी। व्यक्ति अच्छा खासा धार्मिक व्यक्ति भी देखा जाता है बुढ़ापे के अंदर। तो इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं में बन रहे हैं। हृदय रेखा पर देखेंगे, हृदय रेखा भी यही दिखा रही है। क्या दिखा रही है? डायबिटीज, बीपी की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, कमर दर्द और ऑपरेशन किसी ना किसी वजह से। आपके हाथ में हेल्थ रिगार्डिंग समस्या तो है, देखिए काफ़ी ज़्यादा है। जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है ये आपको समस्या देगी। आपके लिए मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ कि सुबह सुबह घूमने जाइए, अपनी सेहत का खाद्यान्न रखिए, वजन बिल्कुल बढ़ दीजिए। अगर आपके पेट में मोटापा है, आपके पेट में फैट है, उसे जल्द से जल्दी कम कर दीजिए। और ऐसे व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ना चाहिए और अपनी सेहत का खाद्यान्न रखना चाहिए। एक हेल्थी लाइफस्टाइल, मेंटेन लाइफस्टाइल जीनी रहेगी, तभी अपने जीवन में आगे प्रगति कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति कभी किसी को बड़ा पैसा देते हैं वापस लौट कर नहीं आता। तो जब भी किसी को जरूरत से ज़्यादा बड़ा पैसा देंगे, लौट कर आने के संकेत हाथ में कम दिख रहे हैं। यहाँ पर ये वाणी दोष भी बन रहा है, वाणी दोष आपके हाथ में है, वाणी द्वारा नुकसान होगा आपके हाथ में। ये रेखा गुरु वाले बना रही है, यानी गुरु वाले जब बनता है तो समाज सेवा द्वारा भाग्योदय होता है। व्यक्ति जितना समाज सेवा करेगा, गरीबों के काम आएगा, जरूरतमंदों के काम आएगा, उतना व्यक्ति का भाग्योदय होता है। अन्नदान, वस्त्रदान से बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा भाग्योदय व्यक्ति का जीवन में होता है। तो जितना आप अन्नदान करेंगे, जितना गरीबों को खाना खिलाएंगे, जरूरतमंदों के काम आएंगे। देखिए, जब आप किसी का पेट भरते हैं, आपकी कमाई के पैसे जब किसी गरीब का पेट भरा जाएगा,
तो उससे जो पुण्य मिलेगा वो मान सकते हैं बहुत बड़े बड़े पुण्यों से भी बड़ा होता है। तो आपका भाग्योदय अन्नदान वस्त्रदान से अच्छा होगा। अगर किसी को गरीब को वस्त्र दान करते हैं, किसी जरूरतमंद के काम आते हैं, तो भी हाथ में तरक्की है। तो अन्नदान कीजिए, वस्त्रदान कीजिए, घर से खाना बना कर ले जाइए, गरीबों में बांटिए, महीने में 2 बार आपको करना रहेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के गरीब बच्चों एवं बड़े बूढ़ों की सेवा से भी लाभ मिलता है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ वी साइन बनना है, यानी बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन है। तीसरा संकेत है कि बुढ़ापा अच्छा जाएगा, बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। संतान द्वारा सेवा का भी दूसरा संकेत है। इसके अलावा ये दिखाता है कि व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बैठे बैठे आराम से पैसा अच्छा खासा आता है। शिक्षा रेखा है, आप जब बुढ़ापे में होंगे तो अपने सोसाइटी के एक इज्जतदार और एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। लोग आपसे पूछ पूछ कर काम करना पसंद करेंगे। ये योग मुझे आपकी शिक्षा रेखा दिखा रही है। ऐसे व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे एडवाइजर और अच्छे टीचर देखे गए हैं। सूर्य का पर्वत अच्छा है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ ये हृदय रेखा में दिक्कत आपके हाथ में ज़्यादा ही दिख रही है मेरे को। हेल्थ इश्यूज के हाथ में है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बनी है, समझदारी की ओर इशारा करती थी। समझदार होता है, समझदारी से जो भी निर्णय लेता है उसमें सफल होता है। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा पर आएंगे, देखिए आपके हाथ की भाग्य रेखा है। जिस प्रकार की आपके हाथ में मुझे भाग्य रेखा दिख रही है, देखिए भाग्य रेखा पर अगर आएंगे तो भाग्य रेखा पर भी एक कट ये लग रहा है, लगभग ये लगा होगा आपको 35 वर्ष के आसपास, 33 से 35 के बीच में, या 36 भी मान सकते हैं। इसके अलावा 42 वर्ष में एक कट है, 2 ही कट हैं जो आपको समस्या दे सकते हैं। जहाँ पर अगर आपकी भाग्य रेखा देखिए मस्तिष्क से रुक गई है, मस्तिष्क रेखा से टकरा कर रुकी है, व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे निर्णय लेगा जिससे व्यक्ति को पैसे की हानि होगी। तो दिमागी स्तर से सूझबूझ से जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको पैसे का नुकसान जा सकता है। इस तरह के मुझे आपकी भाग्य रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर भी योग बन रहे हैं। बाकी यहाँ से जो भाग्य रेखा चली है लगभग 42 वर्ष के बाद जो चली है, उसमें ये 3 रेखा निकल गई हैं, तो ये सफलता की सूचक दिखा रही है। सफलता इसी भाग्य रेखा से आपको मिलने वाली रहेगी। उंगलियों के फ्लैंजेस खुले हुए हैं, तीनों नहीं ये चारों ही खुले हुए हैं, तो खर्चा ज़्यादा करवाते हैं। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ रेखाएं हैं, यहाँ पर भी कुछ रेखा दिख रही हैं। ये रेखा जब हाथ में होती हैं, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जिस भी माहौल में चाहे उस माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम होता है। ये रेखा हल्की सी घूम रही है, जब ये रेखा घूमती है तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर धार्मिकता अच्छी उसमें रहती है, व्यक्ति धार्मिक रहेगा और बुढ़ापे तक अच्छा धार्मिक व्यक्ति बनेगा। धर्म भावना उम्र के साथ साथ बढ़ेगी आपके अंदर। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पर्वत तक पहुंच गई है, ये आपके अंदर अच्छा आपको गाइड करेगी मनी मैनेजमेंट के लिए, टाइम के मैनेजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को संभाल करना, याद शक्ति और फाइल्स का मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। पिंकी फिंगर आपके हाथ में सही है, अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये इस उंगली का हल्का-सा नाखून बढ़ा लीजिए जिससे आपको लाभ मिले। ये कम से कम इसके पहले पर्वत तक पहुँच जाए, उससे अच्छा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो मनी ट्रायंगल इस प्रकार बन रहा है, बट बनते-बनते रह गया। बुध रेखा में इतनी मजबूती नहीं है कि मनी ट्रायंगल बना दें। अगर ये मनी ट्रायंगल बन जाता है बहुत लाभ देता है। देखिए इसका मतलब ये है कि आप अच्छा पैसा तो कमाएँगे, बट वो पैसा जुड़ने में, उस पैसे से पैसा बनने में हाथ में दिक्कत दिख रही है। तो ये संकेत भी आपके हाथ में मुझे बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि पैसा अच्छा ना बन पाना इस तरह के वो हाथ में है। मणिबंध पर 2 ही रेखाएं, 2 से ज़्यादा रेखा होती तो अच्छा होता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह 4 बज के जो 10 मिनट का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, उस मुहूर्त में उठकर अगर हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप आपके द्वारा होता है तो उससे आपका भाग्योदय जल्दी होगा और तेज होगा और अच्छा होगा। शनि की उंगली सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है, ये धार्मिक नेचर को दिखाती है। व्यक्ति का नेचर धार्मिक होता है, सत्यवादी इंसान ये आपको बनाने वाली रहेगी। बुध पर आपके हाथ में 3 से 4 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये आपको मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी, संतान सुख, मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता और अच्छा भाग्योदय हर चीज़ में देने वाली रहती है। बिजनेस करना चाहे, बिजनेस के लिए हाथ उपयुक्त है आपकी। बिजनेस करना चाहते हो, हाथ बिजनेस के लिए उपयुक्त है। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखिए आपके पाम की हाइलाइट क्या है। आपके पाम की हाइलाइट ये है कि आपके हाथ में समस्या है वो हेल्थ के रिगार्डिंग है, और करियर में थोड़ी बहुत समस्या है, बट बुढ़ापे में आपका भाग्योदय करियर के रिगार्डिंग हो जाएगा। फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपके हाथ में शुक्र पर पारिवारिक समस्या मुझे दिख रही है, मंगल पर आड़ी रेखा भी कुछ ना कुछ दिक्कत देने वाली रहेंगी। यहाँ पर वी साइन त्रिशूल बन रहा है, ये बहुत अच्छा साइन होता है, महादेव की भक्ति से लाभ दिलाता है। महादेव की भक्ति से लाभ दिलाता है। सूर्य का आपके हाथ में अच्छा अवस्था, सूर्य की अवस्था आपके हाथ में काफ़ी अच्छी शिक्षा रेखा भी है, अच्छे गाइडर, अच्छे मेडिएटर, अच्छे एजेंट, अच्छे मोटिवेटर होते हैं ऐसे व्यक्ति। बुध पर 4 से 5 सीधी खड़ी रेखा व्यापार क्षमता बहुत मजबूत देती है आपके हाथ में। भाई मंगल चंद्र भी बढ़िया है, महादेव की भक्ति से भी लाभ मिलेगा। मस्तिष्क रेखा में डायबिटीज मुझे होती हुई दिख रही है, समस्या दिख रही है, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग। जो मेजर समस्या मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग दिख रही है और कोई समस्या नहीं है। बेसिक बाकी राहु के कुछ रेमेडीज होती हैं मैं आपको दे दूंगा।
वीडियो देखने के तुरंत बाद मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे राहु की रेमेडीज दे दीजिए, तो आपको सारे राहु के उपाय जो रहते हैं आपको देने वाला रहूँगा। उपाय आपको हमेशा कर देंगे। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूँ कि आप मेरे लिए उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो उपाय आप डेली से डेली कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पे अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं, नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा। उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा। कोई डाउट या कुछ से कोई क्वेरी रह जाए तो आपकी सारी डाउट सारी क्वेरी पर्सनली व्हाट्सएप पे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।